गजब का प्रसंग है ये। शंकर जी बाबा लोगों के साथ बैठ गए। अब मान लो अपने पति के साथ आप जाओ तीर्थ में और वो साधुओं के साथ झिंकिर 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 झिंकिर, हरे राम हरे राम। अब माता जी बैठी, अब आए, मैं गंगा भी नहा ली, अब आए, पूजा भी कर ली, घूम भी लिए, अब आए नहीं, वो बैठे झिंकिर 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 भजन कर। अब आप अकेले बैठे रहो, लगेगा ना आपको थोड़ा ऐसा कि हम तो अकेले रह गए। पार्वती जी उदास हो गई कि भोलेनाथ तो उनके गणों के साथ कीर्तन कर लेते हैं, अगर मेरा भी कोई ऐसा होता साथ देने वाला, मैं उनसे थोड़ी देर यहाँ बात कर लेती, है ना। संकल्प आया कि मेरे शंकर जी कैसे गणेश जी के साथ, कार्तिकेय के साथ बैठे हुए हैं, खुद तो गए, बच्चों को भी ले गए भजन में। अब अगर एक आध बेटी होती, बेटी तो मेरे साथ बैठती। ऐसा ही होता है, कन्या माँ के साथ रह जाती है, पिता के साथ बच्चे भजन में कि ऐसे बैठ जाते हैं तो बेटी रह जाती है। तो माता पार्वती सोच रही है बेटी होती तो मेरे साथ बैठती, है ना। संकल्प किया। उस समय वो अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी। माता शिव पुराण कहती है अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर उनने विचार किया, काशी में जो मांगोगे सब मिलेगा, सब। अब ये तो साक्षात जगदम्बा। शंकर जी ने सुन ली बात, बोले पार्वती शक्ति दुखी है, और घर की शक्ति और पार्वती कभी दुखी नहीं होनी चाहिए। तो पार्वती जी को दुखी देखकर, सुंदरी तुम कौन हो? वो कन्या कहती है मैं अशोक सुंदरी हूं जो आपके साथ भजन के लिए आई हूं। सुनो बाप, 9 दिनों तक शंकर जी वहां भजन में बैठे बाबाओं के साथ, 9 दिनों तक। अब जब बेटी इनके सामने आई तो माता पार्वती खड़ी हो गई, और तब उन्होंने अपनी बेटी के साथ ताली बजाओ। ऐसे थोड़ी, ये तो शंकर जी कर रहे हैं। ये तो हो गया, क्या करेंगे? गरबा 9 दिनों तक। लोग पूछते हैं नवरात्रि में गरबा खेलने का क्रम कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले गरबा किसने खेला? गरबे का मतलब क्या है? एक मिट्टी का कलश माता पार्वती ने सजाया। कौन सी मिट्टी? काशी की मिट्टी, गाय का गोबर, गंगा का जल, खुद ने बनाया। ये थोड़ी है गरबा जो आज होता है, ये तो फैशन है, ये तो डांस है शहरों में जो होता है, इंदौर में या बड़े बड़े शहर में। पार्लर वाला गरबा नहीं। गरबा कौन सा है? सुनो, माता पार्वती ने, अंदर से अच्छा लग रहा होगा आपको अभी, माता पार्वती ने मिट्टी का घड़ा बनाया, उसके ऊपर जलाया दीपक, 5 तत्वों को एकाकार किया। आप जब अपने घर के दरवाजे पर पूर्णिमा के दिन मिट्टी का दीपक कलश लेकर के उसके ऊपर छोटी सी प्लेट रख करके जब दिया लगाते हो तो आपके घर में अशोक सुंदरी की भरपूर कृपा बनी रहती है, क्योंकि उनका स्वागत उसी से हुआ है। माता पार्वती ने पूर्णिमा पर, अब आप देखिए, ये आई और कलश रख दिया, माँ बेटी खुश हो रही है ना। कलश रख दिया, दीपक रख दिया, और उसके आसपास ताली बजाकर घूमने लगी। चलो भाई तैयार हो जाओ, नागर साहब तैयार हो जाओ जरा इधर। तो, हाँ, और कैसे क्या हुआ? पहली ताली बजाई, बैठे बैठे केवल, है ना, टाइम नहीं, केवल बैठे बैठे। माता पार्वती गोल गोल घूम रही है। कैसे? केवल हाथ उठाकर ताली के साथ।
सुनो, अब वहां पे एक पक्षी आया। कौन है वो पक्षी? पक्षी आया, पक्षी ने देखा गरबा रमा जा रहा है, माँ बेटी दोनों नाच रहे हैं। सबसे पहला गरबा काशी में अशोक सुंदरी के साथ माता पार्वती ने खेला। गोल गोल घूमे तो शंकर जी का बुलावा आ गया, अपन भजन करने बैठो, इधर चलो 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 चलो, अरे देर कर दी, तुरंत गुस्सा आ जाता है। शंकर जी ने कहा चलो चलते हैं। तो बुलाने कौन आया? काकभूषण जी महाराज। काकभूषण जी ने कहा बाबा जी तैयार है? काकभूषण जी तीनों काल में टाइम ट्रेवल करने वाले अगर कोई है तो वो काकभूषण जी है। इनके लिए समय की कोई मर्यादा नहीं है। टाइम ट्रेवल, अब टाइम ट्रेवल का मतलब आज की जनरेशन तो बहुत अच्छे समझेगी, जो एवेंजर्स देखता है उनको तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन सनातन से प्रारंभ हुआ है टाइम ट्रेवल, मतलब किसी भी टाइम में कहीं भी कोई भी जा सकता है। काकभूषण जी आए तो पार्वती जी ने कहा अब तक मैंने इंतजार किया है, अब भोलेनाथ से कहो वो प्रतीक्षा करे। क्यों? पंखीड़ा ए पक्षी जाओ। और शंकर जी से क्या कहना? पंखीड़ा तू उड़ने जा दे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ने जा दे पावागढ़ रे, मरी महाकाली के जय न कीजे गरीबों के लेंगे, महाकाली से जय न कीजे गरीबों के लेंगे। सोनारो गरबो सीरे अम्बे माँ चालो धीरे, सोनार गरबो सीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। तो काली रे कल्याणी ओ माँ जा जो त्या जोग माया, काली रे कल्याणी हो माँ, तू तो पहला जुग माँ जाने ओ माँ। कौन? तू तो पहला जुग माँ जाने ओ माँ, तू तो शंकर गेर पटरानी ओ माँ, कल्याणी हो माँ, जाजो त्या जोग माया, तू तो कल्याणी हो माँ। कितने लोगों को समझ में आ गया गरबे का मतलब? मिट्टी के कलश में दीपक लगाया, आसपास आसपास दोनों माँ बेटी बस। अब ये घूमने लगी तो गंगा भी प्रकट हो गई, तो सिद्धियां भी आ गई, तो नौनिधियां भी आ गई। सब अब जैसे एक कोई नाचे तो 8-10 तो साथ में गोल 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 सब नाचने लगी सब। अब 64 योगिनी आ गई, 64 योगिनी मैया की, 64 योगिनी रे माई तेरे मंदरिया। ये सब मैं आपको संक्षिप्त में इसलिए सुना रही हूं ताकि काशी में पूरा सुनोगे। 64 योगिनी आ गई। 64 योगिनी ने गरबा रमा, समझ रहे हो? अब चलो विशेष बात सुन लीजिए। जब दोनों नाचने लगी तो माता पार्वती के आंखों से प्रेम के, करुणा के, ममता के, खुशी के 2 आंसू निकले। पार्वती जी कभी रोई नहीं। जिनका पति भोलेनाथ हो वो क्या रोएगी? पहली बार माता पार्वती के अश्रु बिंदु जमीन पर गिरे और जहां धरती पर वो बूंद गिरी वहीं पर त्रिगुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में तीनों ऊर्जाओं को एकत्रित करने वाले बिल्व पत्र का वृक्ष प्रकट हो गया। बोलिए जगदम्बे मात की। बिना प्रमाण के
कुछ नहीं बोला जाएगा। रुद्राक्ष किसका आंसू है? शंकर भगवान का। रुद्राक्ष का जो स्वरूप है वो गर्म है, इसकी जिसको कहते हैं गुण गर्म है, इसलिए इसको दिल के पास रखते हैं तो बीपी ये हमें उष्णता देता है। इसका जो स्वरूप है वो गर्म है, समझते हो ना आप? गर्म मतलब इसकी जो तासीर मतलब इसका गुण गर्म है, ठीक है। जब आप दुख में होते हो, शंकर जी जब थोड़ा क्रोध में थे और उनकी आंख से आंसू गिरा था तो रुद्राक्ष प्रकट हुआ था, इसलिए वो गर्म है। आंसू दो तरह के होते हैं, एक आंसू होता है गर्म और एक आंसू होता है ठंडा। जल्दी बताओ, अब दुख में रोते हो तो कैसा आंसू आता है? और जब खुशी में या हवा की वजह से आंखों में से आंसू आए वो कैसा होता है? ठंडा होता है ना, ठंडा आंसू। दुख का आंसू गर्म इसलिए रुद्राक्ष है, और प्रसन्नता का आंसू ठंडा है, इसलिए बिल्व पत्र के वृक्ष को ठंडाई का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। बिना प्रमाण के नहीं है। भयंकर गर्मी के अंदर बिल्व फल का जूस अगर पी लिया जाए तो शांति मिल जाती है। बिलपत्र के पत्ते को, बिलपत्र को अगर पानी के कलश में डाल दिया जाए तो वो उसके दोष हर लेता है। बिलपत्र को 108 बार ओम नमः शिवाय बोल करके शंकर जी पर चढ़ाकर और उसको वापस ले जाकर अपने घर में अगर किसी को बुखार आ गया है उसके सिर पर आप छू देंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षय। गोली अपना काम करेगी, दवाई अपना काम करेगी, पर वो बिल्वपत्र उसके बुखार को हर के और उसको शीतलता प्रदान कर देगा। ये परम आवश्यक बात है, क्योंकि और ये मैं फिर कह रही हूँ उपाय नहीं हो, उपाय नहीं है, नहीं तो केवल ये कर लो और गोली ना खाओ, ये मैं कभी नहीं कहूँगी। सबका अपना अपना एक महत्व है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, धर्म का काम धर्म ही करेगा। एक भरोसे नहीं केवल कि ये हो गया बस ये इससे हो जाएगा काम, ऐसा नहीं। अगर इससे सब हो जाता तो ईश्वर ने ही तो सब बनाया है ना। विज्ञान भी अपनी जगह जरूरी है। हमें चंद्रमा का ज्ञान था, लेकिन देश के विज्ञान ने चंद्रमा को हमारे करीब लाकर, विज्ञान ना होता तो ज्ञान ने बताया कि चंद्रमा वहाँ है और विज्ञान ने चंद्रमा तक पहुँचा दिया हमें। चंद्रयान 3 विज्ञान का रूप है, चंद्रमा ज्ञान का रूप है। हर चीज का अपना अपना बैलेंस है, हर चीज का अपना अपना महत्व है। तो बिलपत्र को अगर ग्रहण किया जाए निश्चित रूप से वो अनंत फलदायी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती के खुशी के आंसू से बिलपत्र का प्राकट्य हुआ, गर्वे से, इसलिए गरबा खेला जाता है। अब आजकल तो क्या, हालांकि इस विषय पर नहीं जाऊंगी मैं। गरबे का मतलब ये हो गया ना कि तैयार होके जाओ, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, सज धज के जाओ, मेकअप करके जाओ, आधे आधे कपड़े पहन के जाओ। बाबूजी बहुत हालत खराब है शहरों में, तो बहुत विधर्मी भी आ जाते हैं वहाँ तिलक लगा लगा के। उनका मकसद ही यही रहता है कि बस नाचेंगे और 9 दिन में लव जिहाद, और क्या, यही कारण है। नहीं, ऐसा नहीं हो। गरबा अपनी बच्चियों को भी भेजो ना खेलने के लिए। पहले देखो, जिस मंडप में मिट्टी का कलश ना हो और उस बीच में दीपक ना हो, उसके आसपास अगर गरबा नहीं हो रहा है तो फिर वो गरबा नहीं माना जाता है। क्योंकि गरबे की 9 दिन तक पूजा होती है, मिट्टी रखी होती है। ज्वारा समझते हो? ज्वारा लगता है, अभी नवरात्रि आने वाली है। ज्वारे में ज्वारा मतलब, अब ज्वारा भी क्यों लगता है इस पे आगे चर्चा करेंगे। हर किसी के यहाँ भी नहीं होता, वो किसी के यहाँ इतना ही रह जाता है, वो किसी के यहाँ इतना हो जाता है, तो बताते फिरते हमारे तो इतने बड़े होते हैं, हमारे तो इतने बड़े। महत्व है, साधना है वो, है ना। तो आप नमः शिवाय बोलकर जब ज्वारा लगाते हो, माँ भगवती का नाम लेकर ज्वारा लगाते हो, नारायण का नाम लेकर ज्वारा लगाते हो, गेहूँ डालते हो मिट्टी में, जल डालते हो, जल से सींचते हो, जैसे जैसे ज्वारा बड़ा होता है वैसे वैसे आपका यश बड़ा होता है, आपकी कीर्ति बड़ी होती है, आपका धर्म बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है ज्वारा लगाने से। तो माँ भगवती गरबे के रूप में विराजमान हुई।
दोनों पति पत्नी अशोक सुंदरी के साथ अब पधारे। और आप जानते हैं शिवलिंग में जो बीच वाली पंक्ति होती है उसी में अशोक सुंदरी को स्थान मिलता है। सब शिवलिंग में विराजमान है। 5 कन्याएं भी शंकर भगवान की गंगा पुत्री। चलो इनके विषय में अपन गंगा घाट पे सुन लेंगे क्या, है ना। 5 कन्याओं का अवतार आज हरिद्वार में सुनेंगे कि गंगा से 5 कन्या कैसे प्रकट हुई, वो वहां सुनेंगे। लेकिन यहां चलते हैं गणेश जी महाराज के प्राकट्य की ओर। सुखदेव जी महाराज की परम तपस्थली पर सर्वप्रथम उनके अवतार को सुनते हुए भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर आए। माता पार्वती थोड़ी जल्दी आ गई। ताला खोलने वाला पहले आता है, माता है चाबी लेकर पहले दौड़ के। तो पहले पार्वती जी आई, शंकर जी थोड़े से पीछे रह गए। अब पार्वती जी आई तो जैसे अम्मा का ताला है, दरवाजे के ठिकाने नहीं है। ताला तो दूर की बात है, दुनिया में सब कुछ देने वाले के घर में ताले ही नहीं है। हम तो थोड़ा भी निकले तो भले ही कुछ नहीं हो, खाली अटैची हो, तो भी ट्रेन में बस में, है ना। पार्वती जी पहले आ गई बच्चों को लेकर के सबको। अब ये आई तो तभी शंकर जी आने में विलंब हो गए और तभी कोई और आ गया। बताओ कौन आया। गुरुजी ने चक्कर लगा दिया इधर। नारायण नारायण, नारद जी आ गए। अब तक सब कुछ बढ़िया था, अब नारद जी आ गए। अब तो नारद जी आ गए। माता जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव कैसे पधारे। बोले इधर से निकल रहे थे, सोचा चलते चले। अब और कोई ऐसा विशेष काम भी नहीं, घूमते फिरो। मतलब नारद जी का विशेष कोई ऐसा नहीं कि बहुत समय निकाल के पधारे हो। निकलते किधर से निकल रहे थे तो हमने कहा चलो निकल चले। किधर चले, उनने कहा चलो इधर चले। उनका ऐसा मामला है। तो नारद जी आ गए। माता पार्वती ने कहा बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है पार्वती, तुम्हारा विवाह मेरे कहने से हुआ है, खुश तो हो ना। पार्वती जी कहती खुश, मस्ती में मगन, क्या चाहिए हमको। सत्य मिल गया, आनंद मिल गया। रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा 3री चौपाई। शंकर जी ने सत्य का ज्ञान करा दिया है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। सच्चित आनंद सब यही तो है। स्वयं स्थित होकर के प्रसन्न हो, क्या बात है। शंकर जी खुश रखते हैं, अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितना जान पाई हो भोलेनाथ को। बोले लगभग जान गई हूं। तो बताओ चंद्रमा क्यों रखते हैं सिर पर। सुनना माताओं सावधानी से, एक ही प्रसंग सुनेंगे पर ढंग से सुन लेते हैं, है ना। चंद्रमा क्यों रखते हैं बताओ, जिनने कल की कथा ढंग से सुनी। चंद्रमा सिर पे क्यों है, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया तो 6 रोग तो नहीं मिट सकता, पर तुम्हारी कीर्ति इतनी बढ़ा दूंगा कि तुम्हारा दाग किसी को नजर ही नहीं आएगा, तुम जब मेरे सिर पर विराजमान रहोगे। द्वितीया के चंद्रमा में दाग नहीं होता है, सुनिएगा। द्वितीया के चंद्रमा में दाग दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो बाल रूप छोटा बचपन सा चंद्रमा, और बचपन कभी दाग वाला नहीं होता है, शंकर जी ने धारण किया हुआ है, तो इसलिए चंद्रमा है। वाह वाह, अरे बहुत सुंदर सुंदर, अति सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, सांप क्यों धारण करते हैं वो वासुकी नाग को, क्यों धारण करते हैं। कितनी माताएं जानती है। आप सभी जानते हैं लगभग, तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सब जानते हो आप। बता दो थोड़ा सा। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती सृष्टि प्रलय काल के बाद, प्रारंभ में विवाह के बाद, और ये एक बार का विवाह नहीं, अनगणित, इसमें भेद मत करना, कितने कल्प। सवाल उठता है गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे तो समझ में आता है, शंकर जी की शादी में गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे समझोगे आप। वो जो गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो आदि गणेश है, उनका कोई प्रकट और कोई पूर्णता नहीं है। और जो गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो विनायक गणेश है। कौन से गणेश, जो पार्वती जी ने बनाए। गणेश भी कई है, ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या, मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या, तो गणेश भी किसी एक रूप का नाम नहीं था केवल, आदि गणेश।
यानी कि जो गणानंत गणपति गुम वाम है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय जो है, आदि काल से जो प्रकट है ब्रह्म वो गणेश। तो ऐसे ही आदि काल में आदिनाथ आदि योगी भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के एक बार आए हैं बैकुंठ में नारायण भगवान के पास प्रणाम करने। सब ठीक हुआ, शंकर जी जब जाने लगे तो शंकर जी ने जाते जाते नारायण भगवान से कहा बैकुंठ में, प्रभु मैं तो आपके द्वार में आ गया, अब आप भी मेरे घर आइएगा। ये लोक व्यवहार है ना, क्या ना साहब, अरे आप भी आओ कभी, अपन बोलते हैं। शंकर जी ने बोला, बोले मैं आया हूं ना, अब आप भी मेरे घर आना। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, चलो नारायण भगवान से कहा कि आप भी आना। नारायण भगवान ने साफ मना कर दिया, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। साफ इनकार, मतलब थोड़ा बहुत मन भी नहीं रखा कि बाद में आ जाएंगे, कि हो जब टाइम मिलेगा जब देख लेंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। हाँ, साफ इनकार, नहीं भैया मैं तुम्हारे लोक में पैर थोड़ी रखूंगा, मैं तो आऊंगा ही नहीं। शंकर जी ने कहा मैं बैकुंठ आ सकता हूं, आप मेरे लोक में पांव क्यों नहीं रखोगे? बोले नहीं, मैं पांव नहीं रखूंगा, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। शंकर जी तो बड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरे लोक में क्यों नहीं आओगे? अब सब बताइए जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, नारायण भगवान का लोक कौन सा है? जल्दी, बैकुंठ है ना, बैकुंठ। और शंकर जी का लोक कौन सा है? मृत्युलोक, वो मृत्युलोक के देवता हैं। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा, साकेत के राम, गोलोक के गोविंद, भगवान हमारे गोलोक के गोविंद। शंकर जी कहाँ के देवता हैं? मृत्युलोक के। नारायण भगवान साफ मना कर गए, बोले मैं तुम्हारे लोक में पाँव नहीं रखूंगा। शंकर जी ने कहा बताओ तो सही, क्यों नहीं रखोगे, क्यों नहीं आओगे, धरती पर पैर क्यों नहीं रखोगे? तो भगवान कहते कैसी बात करते हो आप मेरे इष्ट हो, मैं आपके लोक पर कैसे आ सकता हूँ? बोले क्यों? क्योंकि धरती पर ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी बनाई है उसमें एक बात आप अच्छे से शायद नहीं पता आपको। बोले क्या? बोले धरती के कंकर कंकर में मैं धरती पर नहीं आऊंगा, वरना मेरे इष्ट का अपमान हो जाएगा। क्योंकि धरती के कंकर कंकर में शंकर विराजमान रहते हैं। अगर मैं धरती पर पैर रख दूंगा तो पता नहीं कौन सा शिवलिंग पर पैर रखा गया, कौन से पत्थर पे पैर रखा गया, तो मेरे तो इष्ट मुझसे रूठ जाएंगे। आप तो मेरे इष्ट हो। कल बड़े गुरु जी ने कहा ना कि शिवजी नारायण को पूछते हैं और नारायण भगवान कमल लेकर के और शिवजी की आराधना करते। रामेश्वरम में देख लो आप, ठीक। तो ये दोनों परस्पर इष्ट हैं एक दूसरे के। कथा समझ में आ रही है क्या हो रहा है? साफ मना कर दिया, बोले पैर नहीं रखूंगा मैं धरती पे। शंकर जी कहते अरे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा रास्ता निकालो कि धरती पर आओ और पैर भी ना रखने पड़े। तो शंकर जी ने कहा उसका एक ही उपाय है, आना तो आपको पड़ेगा। तो नारायण भगवान कहते हैं तो ठीक है आऊंगा, पर पैर नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि पैर होगा ही नहीं तो पड़ेगा कहां से। तो मैं ऐसा रूप बनाऊं कि जिसमें पैर ना हो और पूरी धरती पर दौड़ता फिरूं और जब चाहूं तब आपसे लिपट जाऊं। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कौन होगा जो दिन भर भागा भागा फिरे और जब चाहे शंकर जी से लिपट जाए। तो क्या बनेंगे आप? और तभी नारायण भगवान ने वासुकी नाग का रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। अब सुनो मजे की बात, वासुकी नाग के रूप में जैसे ही प्रकट हुए रेंगने लगे ना ऐसे। शंकर जी ने कहा नहीं, मेरे नारायण ने मेरे लिए नाग का रूप रखा है, मैं धरती पर आपको नहीं रहने दूंगा। उठाया और लपेटकर अपने गले का हार बना करके सुशोभित कर लिया। शंकर भगवान के गले में जो है वो और कोई नहीं, नारायण भगवान वासुकी स्वरूप में विराजमान है। क्या दिक्कत है? प्रमाण की बात है, साक्षात वासुकी नाग है वो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। गाओ। स्वामी जानत
प्रणवाक्षर के वासुकी ब्रह्मा विष्णु महेश येती ओम हर। ये आखिरी वाली जो अंतिम पंक्ति है वो थोड़ा भाव से बोलना है। ओम हर। शंकर जी की आरती में तीनों देवता की आरती आती है। जय जगदीश हरे में जगदीश जी की आरती आती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन में राम जी की आरती आती है। अपने ये सांवरिया सेठ की आरती आरती कुंज बिहारी की केवल कन्हैया जी की आरती आती है। जगदम्बा की आरती में जय अम्बे गौरी भगवती की आरती आती है। सत्यनारायण भगवान की आरती में जब गाते हैं सत्यनारायण जी की आरती केवल सत्यनारायण भगवान की आरती आती है। लेकिन एक केवल शंकर भगवान ऐसे हैं, एक आरती गाओगे तीनों देवता की आरती अपने आप हो जाएगी। एकानन चतुरानन पंचानन अक्षमाला मुंडमाला कैसे सब एक साथ, सबकी आरती तीनों की एक साथ। इसीलिए क्योंकि शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही शिव है। वासुकी नाग जो गले में है साक्षात नारायण का स्वरूप है। प्रसन्न हो गए तो माता पार्वती ये कथा सुना रही है कि वासुकी नाग नारायण है। अच्छा अच्छा, तो अब ये बताओ गला नीला क्यों है? बोले जहर पी गए थे, विष जहर पी गए। तो लोगों को लगता है शंकर जी भांग पीते हैं, किनको लगता है? नशेड़ियों को। उनको बहाना चाहिए। लेके शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निंदिया टूट। कितना भ्रम, कितनी भ्रांति हमारे धर्म को गिराने के लिए। भांग पियोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, माना, चलो मान लेती हूं। भांग पियोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, नशा करोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, तो थोड़ा सा गला भी नीला कर लो, जहर भी तो चख के देखो, पता चलेगा कि क्या है। समझ रहे हो ना? शंकर जी ने, मैं YouTube पर लाइव चल रहा है, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में मैं इस बात का खंडन करती हूं कि शंकर जी ने कभी भी कोई नशा किया है। शंकर जी ने केवल राम नाम का नशा किया है, उसके अलावा कोई नशा नहीं किया है। बंद करो ये गाने जो वीडियो में दिखाई जा रहे हैं कि भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोट घोट के हारी। अपना भाव है, एक दिनों की बात हो तो घोटू रोज ना घोटी जाए। जब शंकर जी को इसके अलावा कोई काम ही नहीं था। कमाल कर रहे हो। भांग थोड़ी सी भंगिया पी लो, ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं। शिव पुराण कथाओं में भी शंकर जी नाच रहे हैं एकदम। हमको क्योंकि ज्यादा पब्लिक बुलानी थी, हमने ये क्यों शुरू कर दिया? नहीं, मतलब मैं क्षमा चाहूंगी इस बात के लिए। हमने झांकियां शुरू कर दी, शंकर जी नाचेंगे। क्यों नाचेंगे? मैं हमारे सनातन के जितने शंकराचार्य जी महाराज है उनसे निवेदन करती हूँ, एक अल्टीमेटम निकाल दिया जाए। किसी भी पंडाल में, किसी भी कथा में देवी देवताओं को नाचते हुए नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल नहीं बताया जाए। अगर कोई नाचते हुए बताते हैं कि कन्हैया जी नाच रहे हैं और लोग पैसे उड़ा रहे हैं, गलत। हनुमान जी नाच रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गलत। शंकर जी नाच रहे हैं, रोड पे मजाक बना के रख दिया है। उनके ऊपर कथा करने वाले पर भी केस होगा और कराने वाले पर भी केस होगा जो इस प्रकार का काम करें। तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम चार लोगों को मन बहलाने के लिए, अगर मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो रोक देना आप मेरे को, पर अगर मैं सही बोल रही हूँ तो बढ़िया ताली बजाओ एक बार। ये नाटक बंद होना चाहिए। शंकर जी नाचते नाचते आ रहे हैं पंडाल में। हाँ, झांकी दिखानी है आपको, व्यवस्थित शंकर जी को मर्यादा में लेकर आइए, आसन दीजिए, प्रणाम की है ही सही कि नहीं, इसके बिना पब्लिक आएगी नहीं। बिना आकर्षण के आजकल लोग नहीं आते हैं। 20-25 लाख इसी बात के तो लग रहे हैं कि जब तक 50 लोग नहीं आएंगे तब तक कथा ही नहीं होगी। वो 50 लोगों की पहले व्यवस्था करनी है आपको। निंदा नहीं है ये, लेकिन आने वाले समय के लिए चेतावनी है। ये स्वरूप भगवान कथा, कथा क्या है? कथा कोई मनोरंजन है क्या? कथा कोई टाइम पास है क्या कि हमने दिखाया और लोग आगे खुश हो गए? नहीं, आने वाले समय में ये चीजें बंद हो जाएगी, देखिएगा आप।
मतलब झांकियां बने पर मर्यादा में बने, ठीक है ना। शंकर जी नाच रहे हैं, भांग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भांग? टी शर्ट कावड़ यात्रा में, कड़वी बात बोल रही हूं मैं, कावड़ यात्रा में भगवा कलर की टी शर्ट पर हर हर महादेव लिखा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो शंकर जी का नशा पीते करते हुए वो वाली टी शर्ट पहन करके कावड़ यात्रा में चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है बस यही है कावड़ यात्रा। कितनी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या बढ़िया हरिद्वार चल रहे हैं अपन आज। देखना किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। जाओ उज्जैन, किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। ओंकारेश्वर जाओ, किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। अरे सब छोड़ो, अपना आगर बैजनाथ और ये आसपास की माताएं सिर पे कलश रखकर ले जाती है, जाते हो ना पैदल, कितनी माताएं जा रही होंगी कलश रख करके, कावड़ यात्रा उसको कहते हैं। कावड़ यात्रा में 90% लोग शंकर जी के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अपवाद स्वरूप कुछ लोग नशा कहीं जो हो जाता है, हम उसका केवल विरोध कर रहे हैं। तो 90% जो लोग हैं उनकी कावड़ यात्रा सफल ही तब होती है कि वो उनके साथ 10% लोगों को भी इस बात का ज्ञान कराए कि भाई हम शंकर जी ने नशा नहीं किया है। गलत, किसी पुराण में नहीं लिखा है, शिव पुराण में तो बिल्कुल नहीं है कि शंकर जी नशा करके आओ भगत, ऐसा कुछ ये नहीं चलता। राम 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 बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा, पहली चौपाई। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननी हारा। और जानने वाला कौन है? शंकर भगवान, साक्षात भोलेनाथ। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रामचरितमानस अयोध्या कांड 126वां दोहा, ठीक तीसरी चौपाई पढ़ लो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंद, शिवोहम शिवोहम। नशे का विरोध कीजिए, वही वास्तविक अर्थ है इसका, वास्तविक। तो वापिस आते हैं, चलो। बोले गला नीला क्यों है? बोले जहर पी गए थे, अमृत देवताओं ने पी लिया, ये जहर पी गए थे। अच्छा, सब ठीक है। तो बताओ पार्वती, माला जो मुंडों की है वो मुंड किसके हैं? अब ये हो गई शुरुआत। पार्वती जी चुप, क्योंकि ना तो पूछा ना बताया। मुंड किसके हैं? पार्वती जी कहती है ये बात तो कभी निकली नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं, उनने खुद बताया भी नहीं, बाकी सब तो खुद बताया, ये नहीं बताया। नारद जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बात को लेकर के लड़ना मत। नारायण नारायण, प्रेम से बता दे तो पूछ लेना। अब इसका मतलब क्या था? अच्छा भला सब चल रहा था मामला, नारद जी का जाना हुआ और शंकर जी का आना हुआ। जैसे ही आए भोलेनाथ राम राम, तो पार्वती जी का दिमाग तो उधर लग गया। बोले मुंड किसके हैं जिसको गले से लगा के घूमते हैं? इतना किससे प्रेम है जिसको गले से इतना लगा के घूमते हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ते? ऐसा कौन है? किसके मुंड होंगे, किसके मुंड होंगे? सोचने में पता ही नहीं चला, भोलेनाथ कब आके बैठ गए। पार्वती, उमा, अरे ओ गोरा, वो ध्यान टूटा, अरे स्वामी आप आ गए, क्या हुआ, खोई हुई हो? बोले नहीं सब ठीक है। तुरंत समझ गए भोलेनाथ। बोले कोई आया था क्या? तो बोले नहीं कोई नहीं आया। शंकर जी ने कहा डायरेक्ट पूछता हूं, गुरुजी कब आए थे? बोले अभी तो गए। बोले हाँ, उनके जाने के बाद कई है मामला है, अभी तक बढ़िया चल रहा था सब। नारद जी आके गए, मतलब 2-4 दिन तक तो भोजन। हाँ तो क्या बात है बताओ? बोले कुछ नहीं हो भोलेनाथ, थोड़ा सा अपनी भाषा में बात करें। बोले कुछ नहीं हो भोलेनाथ, अब सब ठीक है। वो तो अरे तो हुआ क्या है बताओ तो। हे भोलेनाथ, आपने मुझे बताया चंद्रमा क्यों पहनते हो? बोले हाँ जी। गला नीला क्यों है? बोले हाँ जी। वासुकी नाग महाराज? हाँ जी। गंगा कब आई? कल बताया। मुंड किसके पहने हैं आपने? ये भी तक आपने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा अच्छा ये तुमको नारद जी ने बताया होगा कि मैंने नहीं बताया। बोले नहीं हम तो खाली बात कर रहे थे ऐसे, मैं तो पूछ रही हूँ किसके मुंड है। शंकर जी ने कहा देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुमको राम कथा सुनाता हूँ, आंख बंद करके बैठो, बढ़िया राम कथा सुनो। उन्होंने कहा हाँ राम कथा बाद में सुन लूंगा मैं, लेकिन पहले आप मुझे बताइए मुंड किसके हैं प्रभु? शंकर जी टाल रहे हैं। बोले चलो बताओ और क्या दर्शन करके आए अपन? बोले सब कर लिए दर्शन, तो मुंड किसके हैं वो बताओ। शंकर जी कहते रहने दो ना, इस सत्य से तुमको दुख होगा।
कई बार पति अपनी पत्नी से छुपाव रखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, छुपाव रखते हैं। इसलिए नहीं रखते कि वो पत्नी से छुपाना चाहते हैं, पर कुछ सच वो अपनी पत्नी से ऐसे छुपा लेते हैं जिसको जानने से पत्नी को दुख होगा। कई बार पति ऐसा सच छुपा लेते हैं। किस तरह का? कि जैसे दुकान पर कोई हल्का फुल्का नुकसान हो गया है, सब बात पत्नी को, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर भेद बताना, क्योंकि आप तो सरवाइव कर लोगे लेकिन पत्नी नहीं समझ पाती। आप कहोगे आज थोड़ा नुकसान हो गया, वो घबरा जाएगी। हर चीज का अपना महत्व है। कभी कभी पत्नी से झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी कर दे उसको पाप कहते हैं, पर ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी ना करने के लिए बोला गया हो उसको शंकर भगवान की भाषा में धर्म कहा गया है। कि कभी कभी धर्म के लिए बोला हुआ झूठ भी धर्म बन जाता है। बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी मैं। श्रीमद् भगवद गीता, क्या बात है, अद्भुत गीता। और ये पुराण पढ़ लो आप, हर बात का सार है इसके अंदर।